दोस्तों, चंगेज खान जो एक छोटे से कबीले से था, उसके बदले की आग ने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया फतह करने की इस आग में उसने अपने सगे भाई को भी झोंक दिया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उसने लाशों के ढेर पे मंगोलियन साम्राज्य की नींव रखी थी। वो साम्राज्य जो अपने समय में चीन से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। चंगेज खान का दबदबा इतना ताकतवर था कि वो जिस जगह से निकल जाता था वहाँ कब्रिस्तान बन जाता था। चंगेज खान किस जगह पर कैसे मरा, किसी ने उसे मारा या वो नेचुरल डेथ मरा, ये यकीन से कहना मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों को उसकी लाश मिली थी और करीब 2000 लोग उसकी अंतिम क्रिया में मौजूद थे। आज 700 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर कोई भी उसकी बॉडी या उसके मकबरे को ढूंढ नहीं पाया है। हालांकि कुछ लोग आज भी इस चीज को एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। चंगेज खान नाम लोगों के सामने पहली बार तब आया जब 1201 में चंगेज खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के हर छोटे कबीले पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन कबीलों में से एक था जमुखा कबीला, जो उसके शक्तिशाली दुश्मनों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार लड़ाई के वक्त अचानक से एक तीर आया और चंगेज खान की गर्दन को छूते हुए आगे निकल गया। उस तीर के गर्दन में छूते ही चंगेज खान ने मानो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने से निकलता हुआ देखा था। लेकिन किस्मत से वो बच गया और युद्ध जीत गया। जीत के बाद उसने उस धनुर्धारी को बुलाया जिसने उसको तीर मारा था। चंगेज खान ने उससे कहा कि हमारी सेना में शामिल हो जाओ। चंगेज खान के कहते ही वो उसकी सेना में शामिल हो गया और ऐसे युद्ध जीतते जीतते उसने एक से बढ़कर एक शातिर योद्धाओं को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया और अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो एक छोटे कबीले से मंगोलिया साम्राज्य तक पहुंच गया। और फिर ऐसे ही एक दिन अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसकी नजर पड़ी टेंगट एम्पायर पर, जो कॉमनली वेस्टर्न शिया के नाम से भी जाना जाता था। इस रीजन में बेसिकली एग्रीकल्चर कम्युनिटी बसी हुई थी, जो राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस थी। चंगेज खान ने सोचा कि उसकी आर्मी काफी बड़ी है, अगर वो इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो उसकी सेना के खाने का बेहतर इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में अनाज होता था कि ये पूरे मंगोल एम्पायर को अनाज तो देता ही था, साथ ही आर्थिक रूप से प्रबल भी करता था। चंगेज खान ने पूरे प्लान से एक दिन 1205 ईस्वी में इस जगह पर हमला बोल दिया। यहाँ पर रहने वाले टेंगट एम्पायर के लोग इतने ताकतवर थे कि उन्होंने चंगेज खान से करीब 5 साल तक लड़ाई की। अंत में चंगेज खान युद्ध तो जीत गया, लेकिन चंगेज खान की सेना बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। उसके बड़े बड़े सेनापति जो कि बहुत दिमागी, चतुर और बहादुर थे, वो सब मार दिए गए थे। चंगेज खान का हाल ये था कि अब वो किसी और देश पर हमला नहीं कर सकता था। हालांकि उसने टेंगट साम्राज्य को जीत लिया था, लेकिन वहाँ के लोगों में चंगेज खान का डर बिल्कुल खत्म हो चुका था और टेंगट लोग चंगेज खान की हर बात को नकार देते थे और वो पूरी आजादी के साथ रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब चंगेज खान ने टेंगट लोगों से कुछ आर्मी की मांग की तो उन्होंने उसे हमेशा की तरह नकार दिया। इस रिजेक्शन के बाद से चंगेज खान को इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने एक बार फिर से टेंगट साम्राज्य पर आक्रमण बोल दिया। लेकिन इस बार उन्हें जिंदा रखकर उन पर राज करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें पूरे तरीके से मिटाने के इरादे से चंगेज खान ने उन पर आक्रमण किया। सभी को पता है कि चंगेज खान एक क्रूर राजा था, लेकिन वो काफी अमीर भी था। उसके पास करीबन 120 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति थी। प्रतिशोध की आग में लिपटे हुए चंगेज खान ने टेंगट एम्पायर पर फिर से एक जोरदार हमला किया और वो टेंगट एम्पायर के हर एक सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसे मार काट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी दौरान एक तीर तेजी से उसके पास बढ़ रहा था, लेकिन चंगेज खान टेंगट एम्पायर के सैनिकों को मारने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि वो तीर उसे दिखा ही नहीं और कुछ ही क्षणों में वो तीर सीधे उसके गुर्दे में घुस गया। लेकिन बदले की आग के सामने तीर की पीड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। चंगेज खान युद्ध में इतना ज्यादा घुस चुका था कि उसने तीर के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और वो वैसे ही घायल अवस्था में आगे बढ़ता रहा। फॉर्चुनेटली चंगेज खान और मंगोलों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि चंगेज खान का जख्म उसको अंदर से नुकसान पहुंचाने लगा था। ये जख्म इतना ज्यादा पक चुका था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया था। टेंगट एम्पायर के खिलाफ पैदा हुई बदले की भावना चंगेज खान की मौत का कारण बनी। कहते हैं कि उसी घाव के इन्फेक्शन की वजह से चंगेज खान की मौत हुई। लेकिन अभी तो सिर्फ चंगेज खान मरा था, अभी तो उसके साथ या फिर कह लीजिए कि उसके लिए 2000 लोगों को और जान देनी थी। असल में चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले यानी कि जिंदा रहते ही ये चीज लिखी थी कि उसकी अंतिम क्रिया कैसी होगी। और मंगोल परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी प्रजा उसके मकबरे की खबर किसी को नहीं लगने देती थी। और चंगेज खान ने भी बिल्कुल यही लिखा था। इसलिए युद्ध भूमि से अपने राज्य तक जब उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा था, तब उसके सैनिकों ने हर उस इंसान, जीव और जानवर को मार दिया जिन्होंने भी उसे देखा था, और फिर
अपने राज्य में पहुंचते ही 2000 लोगों को उसकी अंतिम विदाई में आने का न्योता भिजवाया गया। लेकिन ये कोई साधारण न्योता नहीं था, बल्कि ये न्योता था मौत का न्योता। जी हाँ, सही सुना आपने, मौत का न्योता, क्योंकि इन लोगों को मरने के लिए बुलाया गया था। अब ये लोग कौन थे और क्यों उन्हें मारा गया, इस पर रिसर्चर्स द्वारा आज भी खोज की जा रही है। इन 2000 लोगों को मारने के बाद इन्हें कहां दफनाया गया और खासकर चंगेज खान को कहां दफनाया गया, ये आज भी किसी को नहीं पता है। खैर, चंगेज खान को कहीं न कहीं तो दफनाया गया था और उसकी बॉडी किसी को ना मिले, इसके लिए सैनिकों ने 1000 घोड़ों को जमीन पर दौड़ाया ताकि जमीन दब जाए और एक सामान्य जमीन जैसी दिखाई दे। और उसके बाद शुरू हुआ असली हत्याकांड, क्योंकि जिनको भी चंगेज खान की अंतिम क्रिया में बुलाया गया था उन सभी लोगों को एक सैनिकों की टुकड़ी ने आकर मार दिया। फिर उस सैनिकों की टुकड़ी को दूसरी सेना की टुकड़ी ने मार दिया और फिर उन्हें किसी और टुकड़ी ने, और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक वो सारे मर नहीं गए जिन्हें चंगेज खान के मकबरे की खबर पता थी। इस हत्याकांड में चंगेज खान के नाम पर करीब 40,000 लोगों की बलि चढ़ गई, जो कि पहले सिर्फ 2000 था, लेकिन लोगों का रेशो बढ़ता गया और ये इतना बढ़ गया कि 40,000 लोगों तक पहुंच गया। इन 40,000 लोगों को मारने के बाद कहां दफनाया गया ये बात किसी को नहीं पता और आज की तारीख में ऐसा कोई भी शख्स जिंदा धरती पर मौजूद नहीं है जिसे चंगेज खान या उसकी कब्र के बारे में कुछ पता हो। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान की मौत की अलग अलग 2 कहानियां और हैं। असल में जब प्रतिशोध की आग में लिपटा चंगेज खान टैंगट एम्पायर के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, तो अचानक टैंगट एम्पायर के सैनिकों को घोड़े के झुंड पर अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो इतना डर गया था कि घबराहट के मारे वो अपने घोड़े से गिर गया और जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे युद्ध भूमि पर मौजूद कैंप में ले जाया गया और वहां उसका इलाज किया गया। लेकिन उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर वही हुआ जो पहले कहानी में आपने सुना है। रास्ते में सभी इंसानों और जानवरों को मार दिया गया और 2000 लोगों को मारने के लिए बुलाया गया और कब्र के ऊपर मिट्टी डालकर घोड़ों को दौड़ाया गया और इसके बाद फिर वही हत्याकांड शुरू हुआ और उन लोगों का कत्लेआम कर दिया गया जिन्हें चंगेज खान के मकबरे के बारे में कुछ भी पता था। अब आपको बताते हैं तीसरी और आखिरी कहानी के बारे में। दोस्तों, जब प्रतिशोध की आग में लिपटा हुआ चंगेज खान टैंगट एम्पायर के हर सैनिक को काटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, तो टैंगट एम्पायर के 8 से ज्यादा परिवारों को चंगेज खान खत्म कर चुका था। इसके बाद जो बचे थे उसमें एक प्रिंस और एक प्रिंसेस थी और युद्ध के बीच में एक रात चंगेज खान को एक सपना आया। सपने में उसे 2 चीजें दिखी और वो 2 चीजें थी बर्फ और खून। और फिर उसने अपने सपने का मतलब ज्योतिष से पूछा, तो उसने चंगेज खान को बताया कि खून का मतलब प्रिंस और बर्फ का मतलब प्रिंसेस है। और फिर क्या था, चंगेज खान ने अगले ही दिन प्रिंस को युद्ध में मार दिया और प्रिंसेस को अगवा कर लिया। और फिर जैसे ही चंगेज खान ने प्रिंसेस की तरफ कदम बढ़ाए और उसके सीने पर पड़े कपड़ों को हटाना चाहा, तभी अचानक प्रिंसेस ने अपने बालों से खंजर निकाला और चंगेज खान के गले पर वार किया, जिसके बाद चंगेज खान गिर गया और फिर प्रिंसेस ने मौका मिलते ही चंगेज खान का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस हादसे में चंगेज खान का इतना खून बहा कि उसी जगह पर उसकी मौत हो गई और चंगेज खान के सैनिकों से बचने के लिए प्रिंसेस ने थोड़ी ही दूर पर बह रही येलो रिवर में भागकर छलांग लगा दी, जिसमें डूबने से उसकी भी मौत हो गई। फिर अगेन वही रिपीट हुआ और वही हत्याकांड यहाँ पर भी हुआ। लेकिन आज जिस माउंटेन रेंज पर चंगेज खान को दफनाया गया था वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है और इसलिए वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है और इसलिए किसी को भी आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। वैसे मंगोलिया में और भी कुछ कहानियां हैं, जैसे कि जब चंगेज खान की बॉडी को लाया गया था तब 1000 गार्ड्स ने चंगेज खान की आत्मा को प्रोटेक्ट करने की शपथ ली थी। उनके मुताबिक अगर किसी को भी ये बात पता चली कि उसकी बॉडी कहाँ है और उसने बॉडी को खोद के निकालने की कोशिश की तो पूरा मंगोलिया तबाह हो जाएगा। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती। दोस्तों, इनमें से कौन सी कहानी आपके हिसाब से सच है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।